नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको वृद्धि और विकास की संकल्पना के बारे में बताऊंगी और ये रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट साइकोलॉजी का सिलेबस देखा था रिट का, और लेक्चर नंबर 2 में हमने बाल विकास के बारे में डिटेल में पढ़ा था। बाल विकास का इतिहास, अर्थ, ये सब हमने उसमें देखे थे। और आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज हम यूनिट 1 का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने बाल विकास को डिटेल में पढ़ा था और पार्ट 2 में आज हम वृद्धि और विकास की संकल्पना को डिटेल में पढ़ेंगे। बाल विकास के अंतर्गत हमने बाल विकास के विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों से है, ये पढ़ लिया था। और यह विषय इससे भी संबंधित है कि परिवर्तन क्यों और कैसे होते हैं। अतः इस विषय का उद्देश्य क्या है? शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक या भावात्मक, भाषाई व ज्ञानात्मक क्षेत्रों में विकास को समझना और उसकी व्याख्या करना। ठीक है, अब हम वृद्धि और विकास की संकल्पना को डिटेल में पढ़ेंगे। अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि का अर्थ होता है ग्रोथ, एंड विकास को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, इसके बारे में पढ़ रहे हैं आज हम। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय से आरंभ हो जाती हैं जिस समय से बालक का गर्भाधान होता है। कब से स्टार्ट हो जाती है वृद्धि और विकास की प्रक्रिया? जब बालक माँ के पेट में रहता है, जब माँ के पेट में माँ का जब गर्भाधान होता है ना, उसी समय से उस बच्चे की अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। और ये प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। मतलब जब पेट में है माँ के तभी भी होती हैं प्रक्रियाएं और उसके जन्म के बाद भी चलती हैं। फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरता है जिनमें उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक ये विकास होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि व विकास का अर्थ, परिभाषाएं। ठीक है, अर्थ परिभाषा में बेसिकली सबसे पहले हम फ्रैंक की परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। फ्रैंक क्या कह रहे हैं? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। एग्जाम में ऐसे फैक्ट से लेके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये बन जाए क्वेश्चन, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। ये किसका कथन है? तो ये फ्रैंक का कथन है। इस तरीके से कथन से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जो गर्भाधान है, गर्भाधान से लेकर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि कहा जाता है। गर्भाधान से लेकर, मतलब जब माँ के वो पेट में है बच्चा, तब से लेकर शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था तक व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई और भार आदि में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाएगा। ठीक है, और अभिवृद्धि का मापन अथवा मात्राकरण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई, वजन आदि में वृद्धि, इसको हम नाप सकते हैं। सपोज किसी की लंबाई बढ़ गई है तो हम नाप सकते हैं उसको। किसी का वजन ज़्यादा या कम हो गया है, वेट, तो उसको भी हम माप सकते हैं, है ना। फ्रैंक की हमने एक कथन पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट कथन है सोरेनसन का। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। सोरेनसन क्या कह रहे हैं कि सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है और इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। कौन कह रहे हैं? सोरेनसन कह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विकास किसे कहते हैं? तो संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। इसमें संपूर्ण शब्द जोड़ा गया है। देखिए, जो विकास है ना, इसमें संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन को क्या कहा जा रहा है? विकास। और विकास सभी अभिवृद्धियों का योग होता है। जितनी भी अभिवृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उन सब का योग क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। विकास के कारण बालक में कार्य क्षमता और कार्य कुशलता आती है। किसके कारण? विकास के कारण। अब नेक्स्ट है विकास का संबंध
अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप में व्यक्त करता है। कौन? विकास। विकास का संबंध अभिवृद्धि से होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप में व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए जैसे हड्डियों के आकार में वृद्धि होती है, पर कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है? इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। विकास में अभिवृद्धि का भाव सदैव निहित रहता है। नेक्स्ट जो परिभाषा देख लेते हैं हम, हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ अवस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? हरलॉक कह रहे हैं। इसमें मैंने ज़्यादा परिभाषाएं नहीं ली हैं, एक ये फ्रैंक, सोरेनसन, हरलॉक और गैसेल, ये 4 ली हैं। ज़्यादा इसमें से फैक्ट्स नहीं बनते हैं, ज़्यादा फैक्ट्स किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा। इसमें इतना ही आपके लिए इसमें काफ़ी है कि अभिवृद्धि और विकास को एक बार आप बेसिकली समझ जाएं, कॉन्सेप्ट क्या है। इसके बाद इसमें अंतर क्या क्या होते हैं, इनको पढ़ने के बाद फिर हम अवस्थाएं और इनके सिद्धांत पढ़ेंगे, जिनमें से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हरलॉक ने क्या कहा है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। उदाहरण के लिए हाथ पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि अभिवृद्धि है। हाथ पैरों की वृद्धि, हाथ पैरों का बढ़ना, धड़ की वृद्धि क्या कहलाती है? अभिवृद्धि है। लेकिन इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है। मतलब इन सबका सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? शारीरिक विकास। इसके अलावा एक परिभाषा और देख लेते हैं हम, ये है गैसेल के अनुसार। वे गैसेल क्या कह रहे हैं? विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। ये किसने कहा है? गैसेल ने कहा है। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं विकास व अभिवृद्धि में अंतर। इन दोनों में जब आप अंतर समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विकास एक्चुअल में क्या है और अभिवृद्धि क्या है। सबसे पहले अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि जो है विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि क्या है? विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक समय बाद, एक आयु आने के बाद अभिवृद्धि रुक जाती है। जैसे कि आपने छोटे बालक को देखा है, वो बढ़ता है, उसकी अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ होती है ना, बड़ा होता है और किशोर अवस्था में आता है, फिर उसके बाद युवावस्था आ जाती है और एक समय ऐसा आता है जब उसकी अभिवृद्धि रुक जाती है, मतलब उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है ना, देखा है आपने। तो ये क्या कहलाएगा? जो अभिवृद्धि है वो विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो वो जो रुक गई है उसकी वृद्धि, वो क्या कहलाएगी? अभिवृद्धि कहलाएगी। विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, वो आयु विशेष के बाद रुक जाएगी, वो क्या हो गई? अभिवृद्धि हो गई। और जो विकास है ना, ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब बालक ने जन्म ले लिया उसके बाद से लेके उसकी मृत्यु तक जो भी उसमें प्रक्रिया हो रही है ना, वो सब किसके अंतर्गत आएगा? विकास के अंतर्गत। मतलब अभिवृद्धि तो एक विशेष आयु के बाद रुक जाएगी, उसके बाद नहीं होगी अभिवृद्धि, लेकिन विकास मृत्यु पर्यंत तक होता रहेगा। दूसरा अंतर है परिमाणात्मक परिवर्तन। परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति अभिवृद्धि है और विकास क्या है? गुणात्मक व परिमाणात्मक। अभिवृद्धि को क्या कर सकते हैं हम? केवल माप सकते हैं, परिमाण कर सकते हैं ना, परिमाणात्मक है। और विकास का क्या है? विकास गुणात्मक भी होता है, गुणों से भी संबंधित है, और परिमाणात्मक उससे भी संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखिए
तीसरा है वृद्धि विकास का एक चरण है। जो अभिवृद्धि है ना, ये विकास का ही एक चरण है। और विकास क्या है, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। मतलब जब विकास हो रहा है तो वृद्धि भी इसमें सम्मिलित है। और जब अभिवृद्धि विकास का एक चरण है, ये जो अभिवृद्धि है ना, ये किसका चरण है, विकास का। चौथा पॉइंट देखिए, परिवर्तनों को देखा तथा नापा जा सकता है। जो अभिवृद्धि होती है ना, वृद्धि होती है, जैसे कि किसी बालक में कोई भी वृद्धि हुई, परिवर्तन हुआ, सपोज उसकी वेट बढ़ गया, उसकी हाइट बढ़ गई, तो इन परिवर्तनों को हम देख भी सकते हैं और नाप भी सकते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है, परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है, नापा नहीं जा सकता विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। जो अभिवृद्धि है ना, ये केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करती है। ये शारीरिक अंगों में होने वाला परिवर्तन है। कौन, अभिवृद्धि। शरीर में परिवर्तन हो गया, शरीर के अंगों में परिवर्तन हो गया, ये क्या है, अभिवृद्धि है। और विकास में क्या आएगा, संपूर्ण पक्षों के परिवर्तन को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से परिवर्तित करता है और यह सार्वभौमिक परिवर्तन है। कौन, विकास। ठीक है, नेक्स्ट पे बाह्य रूप होता है और अभिवृद्धि का बाह्य रूप होता है और विकास आंतरिक रूप में होता है। तो देखिए, जो बाह्य रूप में हो रही है मतलब आपका वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, शरीर के अंगों का विकास होना, तो ये सब क्या है, जो अभिवृद्धि है ये बाह्य रूप में होती है। और आंतरिक रूप में, जैसे कि आप में विकास जो है आंतरिक रूप में होता है, आपके गुणों का विकास हो रहा है, आप में समझ आ रही है, तो ये सब क्या है, आंतरिक रूप। ठीक है, नेक्स्ट है निश्चित दिशा नहीं। मतलब अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। मतलब ये किसी भी दिशा में बढ़ती है लेकिन इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। नेक्स्ट है निश्चित क्रम नहीं। अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है और जबकि विकास का निश्चित क्रम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिवृद्धि को मापा और तोला जा सकता है और विकास जो है इसको केवल कार्यक्षमता और कार्यकुशलता के आधार पर अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिवृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है, अभी हमने पढ़ा। और विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, मतलब ये मृत्यु पर्यंत तक चलता है। और जबकि अभिवृद्धि क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। ठीक है, फिर है संकुचित। अभिवृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे संकुचित के बारे में। अभिवृद्धि का अर्थ संकुचित है, यह विकास के अवयवों में से एक है। ठीक है, और जो विकास है इसका अर्थ व्यापक है, इसमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी पक्ष शामिल है। किसमें, विकास में, तो इसका अर्थ व्यापक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो अंतर है, अभिवृद्धि संरचनात्मक व परिमाणात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, संरचनात्मक और परिमाणात्मक, जबकि जो विकास है, विकास क्रियात्मक और गुणात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लक्ष्य विहीन। जो अभिवृद्धि होती है ये लक्ष्य विहीन होती है और जबकि विकास का लक्ष्य होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो अंतर है ये है व्यक्तिगत भेद। अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। जो अभिवृद्धि है इसमें व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं और जबकि विकास में समानता होती है। विकास में क्या होता है, समानता होती है। फिर नेक्स्ट है रचनात्मक परिवर्तन। तो अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। जो अभिवृद्धि के परिवर्तन हैं ये रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं और जबकि विकास के परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। नेक्स्ट है अभिवृद्धि का संबंध केवल आकार बढ़ने से है। किससे है, केवल आकार बढ़ने से। आकार बढ़ गया तो हम क्या कहेंगे, अभिवृद्धि हुई। और जबकि विकास का संबंध सभी परिवर्तनों से है। ऐसा नहीं है कि केवल आकार बढ़ गया तो हम उसे कहेंगे विकास हो गया, नहीं, वो केवल अभिवृद्धि हुई है। विकास का संबंध जो होता है सभी परिवर्तनों से होता है, मतलब उसका शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, सांवेगिक विकास भी होगा।
तो इस तरीके से जो विकास का संबंध है वो सभी परिवर्तनों से है, और अभिवृद्धि का केवल आकार बढ़ता है उसे हम कह सकते हैं अभिवृद्धि। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली इनका अंतर देख लिया। अंतर से उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और इसकी जो परिभाषाएं थी जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो मैंने फैक्ट्स इसमें ले लिए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और इसके साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।